Hello everyone, welcome you all to Mostly Insane. So today I have something really special for you. I'm going to tell you a story of Aditya and Arya, two beautiful people who share a little moment with each other. So let's begin. आर्या स्टेशन पर जा रही थी। बारिश का समय था। उसके हाथ में फाइल, बैग और बहुत सारी उलझनें थी। वो बहुत चिड़चिड़ कर रही थी क्योंकि बारिश की वजह से उसको ऑलमोस्ट लेट हो रहा था। और तभी आर्या को पीछे से किसी ने तो आवाज़ दी। वो वही था। उसने कहा, अगर छाते के नीचे दो लोग आ जाए फिर भी बारिश कम नहीं होती। पर अगर दो लोग एक साथ भीगे तो बहुत कुछ होता है। उसने छाता आर्या की तरफ बढ़ाया। फिर आर्या ने आदित्य को पूछा, क्या तुम यूं ही सबको छाता देते फिरते हो? फिर आदित्य बोला मुस्कुरा के, नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को छाता देता हूँ जो बारिश में भीग रहे होते हैं और मुस्कुराना भूल जाते हैं। वो लोग सिर्फ 5 मिनट साथ में थे, पर उस 5 मिनट में चाय की खुशबू भी थी और ऐसे सवाल भी थे न जाने वो कभी अपने आप से भी नहीं पूछते थे। आर्या हर दिन उसी स्टेशन पर जाती थी, उसी वक्त और उसी बारिश में जाती थी, पर वो नहीं मिलता था। आर्या के पास ना ही उसका नाम था ना ही फ़ोन नंबर, बस थी तो वो यादें। 5 मिनट बाद एक दिन घर पे बैठ के आर्या पुराने मेल्स चेक कर रही थी, ताकि उस दिन संडे था और ऑफिस को छुट्टी थी उसकी। तो जब उसने ईमेल ओपन किया तो वहाँ पे एक अननोन ईमेल था। उसने वो अननोन ईमेल ओपन किया, वहाँ पे लिखा था, यू स्माइल एट रेन वंस, और उसके साथ एक फ़ोटो भी अटैच थी। आर्या ने फ़ोटो को ओपन किया और उस फोटो में उसी की तस्वीर थी, वही स्टेशन वाली, और उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। वो और कोई नहीं था, आदित्य था। आर्या समझ गई कि वो लड़का उसको बहुत पहले से जानता था। स्टॉकर जैसा वाइब आ रहा था आर्या को। एक साल बाद वही स्टेशन, वही लोग, वही बारिश, पर इस बार आर्या तैयार थी। आर्या के पास छाता था और सामने आर्यन खड़ा था। बेचारा बारिश में पूरा भीग चुका था। आर्या ने जाके उसको छाता दिया और पूछा, इस बार मेरी बारी, कुछ याद आया? फिर आदित्य बोला, मैं एक राइटर हूँ और तुम तभी से मेरी एक अच्छी कहानी बन चुकी थी। आदित्य बोला, नहीं, तुम वो पन्ना थी जिससे मैंने लाइफ में कभी भी फाड़ा नहीं। ये सुन के आर्या को आदित्य से प्यार हो जाता है। आर्या और आदित्य दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। पर आपको क्या लगता है, उन दोनों में सिर्फ दोस्ती थी क्योंकि आर्या की तरफ से फीलिंग्स आदित्य के लिए बहुत स्ट्रांग थी? कहते हैं ना, कभी कभी बारिश सिर्फ मौसम नहीं होती, बारिश एक इशारा होती है अधूरी कहानी को पूरा करने की। सो इफ यू लव दिस कहानी, देन जस्ट सिंपली गो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोस्टली इनसेन।